नमस्कार शिक्षक साथियों। पिछली वीडियो में हमने उपसर्ग पर चर्चा की थी। उपसर्ग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से उपसर्ग से नए शब्द बनते हैं, पूरी तरह से हमने समझा हुआ था। आज हम बात करेंगे प्रत्यय पर। प्रत्यय क्या है, किस तरीके से क्या कुछ होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहली बात करते हैं प्रत्यय है क्या। तो प्रत्यय ऐसे शब्द, हमने उपसर्ग में बताया था कि वो शब्द जो आगे जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं तो वो उपसर्ग के अंतर्गत आते थे। अब प्रत्यय जो शब्दांश, शब्द नहीं, शब्द भी कह सकते हो, एक शब्द का छोटा भाग भी कह सकते हो, जो शब्दांश या शब्दों, शब्दांश भी कह सकते हो, शब्द भी कह सकते हो, सब किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, उसकी विशेषता में परिवर्तन लाता है, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, उसकी विशेषता में परिवर्तन लाते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब वे प्रत्यय जो मूल रूप से धातु, ठीक है, में जोड़े जाते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कोई धातु होती है जैसे लिख धातु, पढ़ धातु, ठीक है, जो धातु होती है उसमें जो जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम कृत प्रत्यय। ठीक है, लेकिन ये पेपर में ऐसे नहीं आता है कि कृत क्या है, तद्धित क्या है, ऐसे कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। ठीक है, अब यहाँ लिखा होगा कि वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में आपको अंतर समझ में आ गया, पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर में क्या आएगा वो हम बता देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कृत प्रत्यय की। तो कृत प्रत्यय जो होते हैं वो हिंदी में इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, पहला है अक्कड़। ठीक है, अब ये मूल जो धातु है, ठीक है, उसमें जोड़ता है, जैसे धूम, पी, बुझ और भूल। ठीक है, तो अक्कड़ जुड़ेगा तो मक्कड़, पियक्कड़, बुझक्कड़, ठीक है, भुलक्कड़। इस तरीके से ये मूल धातु में जुड़ते हैं, ये उसके उदाहरण है। ठीक है, तो ये हिंदी का कृत प्रत्यय है। ठीक है, अब बात करते हैं अंत में, या अंतु, अंत भी आता है, या अंतु आता, अंत भी। तो भिड़ंतु, ठीक है, या भिड़ंत, रटंतु या रटंत, उड़ंतु या उड़ंत, घुमंतु। तो हमें क्या करना है, इनको तो याद रखना है ये, क्योंकि ये बहुत सारे बनते हैं। तो अगर हमने पहली चीज देखिए, एक चीज बता देते हैं बेसिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसमें, उपसर्ग और प्रत्यय में। उपसर्ग और प्रत्यय में ये चीज है कि हमें कोई भी शब्द दिया हो, जैसे हमने यहाँ लिख लिया टिकाऊ, जैसे हमने यहाँ टिकाऊ लिख लिया, तो इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि दो शब्द निकलें। कैसे तोड़ना है, जैसे हमने टिकाऊ लिखा, ठीक है, टिकाऊ हमने लिख लिया, तो इसको इस तरीके से तोड़ना है कि इसमें से दो चीजें निकल आए। अगर हमने दो चीजें निकाल ली, यानी कि शब्द क्या था और इसमें उपसर्ग लगा है या प्रत्यय लगा है, वो हमें पता चल जाएगा। हमने अगर उनको जो भी शब्द दिया उसको दो भागों में तोड़ लिए, ऐसे तोड़ लिए दो भागों में, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें उपसर्ग लगा है कि प्रत्यय लगा है। आपको सीधे दिया जाएगा कोई भी क्वेश्चन, जैसे घुमक्कड़ दिया, अब इसमें पूछेगा कि आप इसमें उपसर्ग लगाए कि प्रत्यय लगा है। या तो पहले आपको उपसर्ग याद होने चाहिए सीधे सीधे कि इतना उपसर्ग होते हैं, इन्हीं में से जो आएगा वो लगा है। ठीक है, अब उपसर्ग में पहचान है आपके पास। अब प्रत्यय बहुत सारे हैं, तो इसीलिए हमारे पास जो पहचानने का जो सबसे सिंपल तरीका है कि हम शब्द को तोड़ लेंगे। जैसे टिकाऊ है तो टिक प्लस आऊ, ठीक है, टिक प्लस आऊ। अब टिक तो कोई प्रत्यय है नहीं, सॉरी उपसर्ग है नहीं, टिक कोई उपसर्ग नहीं है, तो इसमें प्रत्यय लगा है आऊ। ये चीज हमें समझनी है। अगर हमने उपसर्ग और प्रत्यय में तोड़ना सीख लिया, शब्द को तोड़ना सीख लिया, तो हमें उपसर्ग प्रत्यय गलत होगा ही नहीं। ये बेसिक चीज है, ये कोई नहीं बताएगा, बेसिक चीज है ये। जैसे तैराक है, अब इससे पूछेगा उपसर्ग है प्रत्यय है, अब हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। पहले तो हम तय तोड़ लेंगे, राख तोड़ लेंगे। ठीक है, अब राख कुछ नहीं होता, तय कुछ नहीं होता, ये हमने गलत तरीके से तोड़ लिया, तो ये मिलाएंगे तैर, और फिर यहां से आ निकलेगा तो आख, तो तैर टूट गया और आख टूट गया। ठीक है, क्योंकि देखिए
यहाँ पे हमने तय तय तोड़ लिया, इस पे रा है, ये डंडा है, इसका मतलब है कि यहाँ आ होगा। ठीक है, छोटा आ नहीं, एक डंडा है तो बड़ा होगा, और रा से आधा निकलेगा आ, आधा, और ये पूरा तो आ गया, और ये का आंख, और ये तैर था तो तैराक हो गया। इस तरीके से हमें तोड़ना सीखना है। तोड़ना सीख लिया, उपसर्ग प्रत्यय गलत होगा ही नहीं, कोई सा भी आए कहीं से भी आए, तोड़ना हमें सीखना है। ठीक है, आशा करते हैं कि जो चीज हम समझाना चाह रहे थे वो समझ गए होंगे आप। ठीक है, अंत बता दिए, भिड़ंत आ अगर किसी में आता है तो घेरा फेरा, ठीक है, ठेला झोला। अब घेरा आया तो क्या होगा, घेर प्लस आ। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि छोटा आ नहीं आता, बड़ा आता है बस। तो घेर प्लस बड़ा, छापा तो छाप प्लस बड़ा। इस तरीके से हमें अलग करके देख लेना है। झूला, झूला, झूल प्लस बड़ा। ठीक है, इस तरीके से हमें तोड़ना आ गया। आऊ, टिकाऊ बिकाऊ, आंख, तैराक, उड़ाक, लड़ाकू। ठीक है, अंकु, आन, ढलान, चढ़ान, धसान, आव, घुमाव, चुनाव, दबाव, बहाव, आवट, रुखावट, थकावट, लिखावट। ठीक है, इसके बाद लेगा आवनी, लुभावनी या लुभावना, चेतावनी, चेत प्लस आवनी। हमें इनको एक बार पढ़ लेना है, इनको पढ़ लेंगे तो हमें याद रहेगा कि हाँ ऐसा होता है। हमें नहीं पता आवनी होता है कि नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो हम इसको तोड़ लेंगे। ईयल, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला आवनी वाला आहट वाला ये आते हैं, ये नीचे के जितने हैं ये सब आते हैं। घबराहट, चिकनाहट, चिल्लाहट, जगमगाहट। ठीक है, ईयल, अड़ियल, मरियल, सड़ियल। ठीक है, ई बड़ी, छुट्टी। अब छूट, ठीक है, छूट में ई जुड़ गई तो छुट्टी हो गई। बोल में ई जुड़ गई तो बोली हो गया। इया, घटिया, जड़िया, धनिया। इस तरीके से उआ, ठीक है, तरुआ, पढ़ुआ, टहलुआ, ऊ, कमाऊ, खाऊ। ठीक है, इसके बाद एरा प्रत्यय, बसेरा, लुटेरा, एथ, डकैत, फके, फेकेत, लड़ैत। इस तरीके से हमें इनको इनको एक बार देखना अच्छे से। एल, बिगड़ैल, रखेल। देखिए इसमें एक मात्रा इसकी जो होती है, दो मात्रा लगती है, तो वही यहाँ पे आया है। ठीक है, ओड़ा, फोड़ा, चटोरा, ओड़ा, ओड़ा, चटोरा, तो ये सारे के सारे, ठीक है, ये जितने भी हैं, बड़ी नी, खान, ठीक है, ना, छोट बड़ा ना, नी, खान, खानी, नानी, छानी, कटनी, चटनी। इस तरीके से आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए प्रत्यय। इसके बाद है हवैया, गवैया, रवैया। ठीक है, तो ये वैया लगा है प्रत्यय। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रत्ययों को एक बार देख लेना है। ठीक है, देखना, क्योंकि देखेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं तद्धित प्रत्यय की। ये तो थे कृत प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में क्या है कि ये किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, वो थे, वो धातु थी, जितनी भी थी वो सब धातु थी। देखिए ये सब धातु थी, इनका कोई खुद का अर्थ नहीं है, लेकिन ये तभी होता है खुद का अर्थ जब कोई ये जुड़ता है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। तो तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले है बड़ा, भूखा। ये सिंपल से हैं, आइद। ठीक है, जो कठिन है वो उस पे हमने पहले से ही हाईलाइटेड किया हुआ है। ठीक है, आइद, चेराइद, विषाइद। हमें इनको याद रखना। आई, अच्छाई, खटाई, मिठाई। आऊ, घराऊ, पंडिताऊ। आक, चटाक, फटाक, तड़ाक। आका, कड़ाका, धमाका, शनाका। आटा, फराटा, फराटा। ठीक है, इसके बाद है आन,
ऊंचान, चौड़ान, लंबान, आयत, अपनायत, बहुतायत, आर, आर में है दुधार, सोनार, घसियार, ठीक है, आरी, भिखारी, पुजारी, आलू, झगड़ालू, लजालू, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऐसे तो बहुत है। इया, ठीक है, अड़तिया, रसोइया, असमिया। तो इया याद रखना हमें, इया, ठीक है। ईयल भी है, तोंदियल, दड़ियल, ईयल, ठीक है। पहली चीज जो हमने बेसिक बताया, शब्द को तोड़ना है। अगर शब्द को तोड़ दिया, प्रत्यय गलत नहीं होगा। ईला, खर्चीला, गुबरेला, छबीला, जहरीला, नुकीला, पथरीला, पनीला, फुर्तीला, रंगीला, रसीला, रेतीला, शर्मीला, सुरीला, हटीला, इस तरीके से, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो हमने पहले से लगा रखे हैं। उआ, अगुआ, पछुआ, गेरुआ, फगुआ, ढलुआ, तलुआ, कुछ भी आए, हमें ये याद रखना है कि उआ होता है एक प्रत्यय। ऊ, ठीक है, गरजू, ठीक है। कोई किसी के पीछे भी बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ऊ प्रत्यय है। एरा, एलू, घरेलू, ठीक है। अंधेरा, चचेरा, फुफेरा, मुमेरा, इस तरीके से। तो ये इतने बहुत सारे हैं, ठीक है। प्रत्यय आप लगाएंगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और एक ही चीज को कई बार यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो इस बहुत सारे प्रत्यय हैं। अब हम बात करते हैं कुछ। देखिए सब कुछ वही दिया हुआ है। देशज, अंडज, ठीक है। तो जा लगा हुआ है, ये तत्सम प्रत्यय है, ठीक है। बहुत सारे हैं देशज प्रत्यय, ये बहुत आते हैं पेपर में। ये बता देते हैं। अक्कड़, अड़, आख, आटा, यल, ये वहां भी मिले थे। देखिए हिंदी में हमें ये सब मिले हुए थे, ये सब हमने डिस्कस किए हैं। तो एक ही चीज को कई बार भी लिखा गया है, ये देखो। विदेशी, अरबी, फारसी में भी ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। कार, दस्तकार, सलाहकार, ठीक है, पेशकार, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लेंदी टॉपिक है ये प्रत्यय, ठीक है। अंग्रेजी में है कुछ। इज्म और इस्ट, कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, सोशलिज्म, मार्क्स, मार्क्सिज्म, ठीक है। कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, ठीक है, मार्क्सिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से है ये। जो प्रत्यय है ना, बहुत लेंदी टॉपिक है, लेकिन बेसिक जो हमने आपको बताया उस चीज को आप ध्यान रखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। इस चीज की हम आपको गारंटी देते हैं। आप किसी भी शब्द को तोड़ लेंगे, तोड़ लेंगे, अगर प्रत्यय है तो आप उसके आगे का शब्द निकाल लेंगे, पीछे का आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।